बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाजरीन, आज का हमारा उन्वान जो मौजू है रमज़ान के हवाले से वो है दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का अशरा है, तौबा का अशरा है। और किस तरह से मग़फ़िरत तलब की जाए और क्या अहकामात हैं, क्या मामूलात होने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा और सरपरस्त आला हैं मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान की और प्रिंसिपल हैं शरिया कॉलेज मिनहाजुल कुरान की। प्रोफेसर साहिबा, ये बताइएगा कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तौबा का शुरू हो चुका है, तो तौबा मग़फ़िरत है क्या, इसका फ़लसफ़ा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिग़फ़ार जो है, तौबा करना, ये है अल्लाह तबारक व तआला से उसकी गफ़ूरियत को मांगना, जो हमें बख्श दे, माफ़ कर दे। तौबा क्योंकि जैसे ये अशरा है, इसके अंदर लाज़मी तौर पे हमें सुबह शाम ज़बान पे ना एक दुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और वो सिर्फ इस अशरे के लिए नहीं सिखाई। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा, और एक हदीस में 100 टाइम्स, 100 मरतबा, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं, गुनाह किए ही नहीं, वो फरमाते हैं कि मैं 100 दफ़ा पढ़ता हूँ। तो वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अभी जैसे पिछला अशरा गुजरा जिसकी दुआ थी रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, वो अल्लाह से रहमत मांगने का था। अब अगली चीज़ आ जाती है कि अपनी तौबा के बारे में, इस्तिग़फ़ार के बारे में। इसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो तौबा, इमाम बुखारी ने भी इसको किताबुल इस्तिग़फ़ार में लिखा। उन्होंने फरमाया तौबा 4 शराइत के साथ है जी, तब वो कबूल होती है। पहली शर्त ये है कि जो गलती आपसे हुई है, अल्लाह ना करे कभी झूठ बोला है, ग़ीबत की है, चोरी की है, खुदा न खास्ता ज़िना जैसा कोई अमल हो गया, कोई भी गलती हुई जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर तो वो गलती है सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, यानी वो गुनाह है जिसका मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान जी, उसके लिए फरमाया कि उसको 3 शराइत पूरी करनी है, और वो बंदों के साथ है तो फिर 4 है। ठीक है, पहली 3 दोनों में सेम है। अच्छा, वो पहली है कि आपने गलती को गलती मानना है, यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक जी, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी सूरह अत-तौबा में वर्स नंबर 101 पारा नंबर 11 में वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल आखिरूना, कुछ और भी हैं ए नबी, जो मन तरफ़ु ज़ुनूबकुम, जो अपनी गलतियों को मान जाते हैं जी, और उनके अच्छे और बुरे अमाल बेशक बैलेंस पे होते हैं। अच्छे बुरे अमाल, खलत मलत का लफ्ज़ है वहाँ पे बाकायदा कि अच्छे और बुरे अमाल मिक्सर होते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं तो अपनी गलती पर इतराफ़ कर लेते हैं। अब इतराफ़ करने ना, और इतराफ़ कैसे पॉसिबल है, ये सबसे पहला सवाल आता है। 3 चीज़ें तो बाद में आएंगी ना, ये इतराफ़ कैसे होगा, मुझे रियलाइज़ कैसे होगा, प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है, शुरू कैसे, इतराफ़, यहाँ इतराफ़ कैसे करेंगे। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 101 में फरमाया कि नबी आपको चाहिए कि जब ये करें तो इनको चाहिए कि आपके पास आए, और सेम यही वर्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा पारा नंबर 5 में भी फरमाया, ए नबी आप इन्हें कह दीजिए अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे जाऊ का आपके पास है। और यहाँ पर भी कहा कि अगर इनके अच्छे बुरे अमाल मिक्स हैं, असल्लाहु करीब है कि अल्लाह इनकी गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शर्त ये है कि हुज़ूर ये आपके पास है। क्यों? क्योंकि ये आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप अपनी इनको कुर्बत दें, अपना ताल्लुक़ दें, तो जिसको ये नसीब होगा उसको अपनी गलती का एहसास होगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं। जिससे हमने एनालिसिस पे बात की थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी यही था कि आपको के सामने अच्छा बुरा होगा तो पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल इसी तरह जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, सही मानों में दुरूद पाक पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम के साथ अपना रिश्ता उनकी सुन्नतों पे अमल करके मजबूत कर चुके होते हैं, तब जाकर ये चीज़ नसीब होती है कि हमें पता होता है कि हमने ये गलती की है। हम देख रहे हैं हमारे माशरे का बिगाड़ ख़त्म नहीं हो रहा, उसके पीछे अगली शर्तें आती ही नहीं है जब तक पहली शर्त पूरी ना हो जाए। इतराफ़ ज़ुनूब, इतराफ़ ही नहीं है तो उसमें तस्हीह क्या करेंगे, तस्हीह कैसे होगी। तो पहली चीज़ इतराफ़, सेकंड शर्मिंदगी, नादिम हो, शर्मिंदगी हो, यहाँ तक कि हुज़ूर ने फरमाया रोना ना, रोने जैसा मुँह बना लो। और हुज़ूर ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर खशियत इलाही से तुम्हारी आँख से एक मक्खी के सर जितना आंसू भी गिर गया ना, रब दोज़ख हराम कर देंगे। इतना मोहब्बत करता है हमसे। गलती पर शर्मिंदा होना, नादिम होना, और तीसरा आइंदा ना करने का वादा, अब नहीं करूँगा जी, अगर ये कर लिया तो फिर मेरा रब माफ़ कर देता। और चौथी शर्त जो बंदों के साथ है वही 3 है, इतराफ़, शर्मिंदगी
और फिर आइंदा ना करने के वादा चौथा उससे माफ़ी मांगे। इस टफ इंडिविजुअली उसके पास जाएं, उससे हाँ गलती कर बैठे तो उसको सॉरी बोल दें। ये सबसे बड़े दिल वालों की बात है। और अगर बाज़ दफ़ा लगता है कि अभी सॉरी करेंगे तो पता नहीं फसाद ही ना पड़ जाए, जैसा भी तो हो जाता है ना, फसाद हो गया तो क्या होगा। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप नहीं कहते मेरे आपका कोई हक मेरे ऊपर था, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर। तो मेरा ख्याल में इस पे फसाद से काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। या झूठ बोला था कभी किसी से तो किसी और वे से उन तक सच भी खुद ही पहुँचवा दें, फिर जो होगा, क्योंकि ये दुनिया आसान है जी, वो मुश्किल है। बिल्कुल अगर इन चीज़ों के साथ ऐसे चले गए, तौबा ना ली, और अल्लाह फरमाता है कि मुझे तौबा करने वाले पसंद है। यानी एक होता है ना नमाजी पसंद है, रब कहता है मुझे हाजी पसंद हो, तो तौबा करने वाले पसंद है। फिर एक और हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी शफात मेरी उम्मत के गुनहगारों के लिए होगी। यानी अंडरस्टूड बात है कि गलती, हम इंसान है ना, हो ही नहीं सकता हम गलती ना करें, पॉसिबल ही नहीं। हाँ अगर हम ये मानिए कि फ़लाँ हस्ती जो है गलती नहीं कर सकती, फ़लाँ हस्ती नहीं, हाँ नबी नहीं कर सकते, बाकी सबसे पॉसिबल है जी। फिर उस पर इनाम ये होता है कि आपको तौबा की तौफीक मिलती है। खुद से मैं कहूँ मैं तौबा करने वाली बन जाऊँगी, ये ज़रा मुश्किल है, ये हजूर की बारगाह की हाजिर से नसीब होता है। अच्छा ये बताइएगा कि हजूर का मतलब इस दूसरे अशरे में मग़फ़िरत के हवाले से क्या मामूलात और क्या किस तरह से तर्ज रहा अल्लाह से तौबा करने का, मग़फ़िरत मांगने का? आका अलैहिस्सलाम का जैसे हमारी पहले दिन भी बात हुई थी कि रमज़ान कैसे गुजरता था, वो गोशे नशीन इख्तियार करते, रातों को इस्तिग़फ़ार करते थे। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी पूछ लिया, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम इतनी लंबी किरत कर रहे हैं, रब की बारगाह में हाज़िरी, आंखों से आंसू इतने रवा हैं, और उन्हें मालूम है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्हें पता है, उन्होंने वो तो हमें सिखाने वाले हैं। तो वो अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, और दाढ़ी मुबारक आका अलैहिस्सलाम की तर हो जाया करती थी। तो एक दिन आका अलैहिस्सलाम के पैरों पर इतना वर्म था, खड़े रह कर तिलावत कुरान पाक कर करके, कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा, हालांकि कोई भी वाइफ भी ये नहीं करती, कोई उम्मती भी नबी के लिए ये करना मुश्किल समझता है। आज कोई स्कॉलर भी है तो हम उसको ये नहीं कहते कि जी आप इतनी इबादत क्यों कर रहे हैं, तो वो तो नबी है, सैयदुल अंबिया। तो उनसे भी बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह इतना वर्म आ गया पैरों पर, इतनी क्यों करते हैं, आपकी वजह से तो आपके अगले पिछलों के गुनाह माफ़ हो गए हैं, तो आका आप क्यों इतनी करते हैं। तो हजूर ने फरमाया मेरा ये तौबा इस्तिग़फ़ार करना इसलिए क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। इन आका अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक ये था कि अल्लाह ने भी फिर इस बात का जिक्र सूरह मुज़म्मिल में किया, पारा नंबर 29 में, कि जी कुमिल लैला इल्ला कलीला, खड़े हुआ करें लेकिन थोड़ा हुआ करें, हजूर पैरों पर वर्म ना आने दें। अल्लाह हमें भी ऐसी इबादत की तौफीक। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत खूबसूरत बात जी, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तौबा के हवाले से आज गुफ्तगू हुई। कल आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।